दोस्तों एक प्रश्न आप सुने, 3600 को किस छोटी छोटी संख्या से भाग दें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। क्या बन जाए? पूर्ण घन बन जाए। दोस्तों ये पूर्ण वर्ग तो है ही सही, लेकिन अब पूर्ण घन बनाने के लिए किस संख्या से भाग देंगे? 9, 18, 60 और 450। तो ये दोस्तों सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो पहले देख लेते हैं 3600 के गुणनखंड करके देख लेते हैं। 2 से लगाया, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से लगाया, 2 9 18, 2 से लगाया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 से लगाया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 3 से लगाया तो 3 7 21, 3 पंजे 15, और 3 से लगाया तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 से लगाया, 5 5 25, 5 से लगाया 1। अब दोस्तों देखते हैं 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार आया, तो यहाँ लिख देते अपन 2 × 2 × 2 × 2, ये 4 बार आ गया। अब 3 कितनी बार आया? 2 बार आया, 3 × 3। 5 कितनी बार आया? 2 बार आया। अब दोस्तों ये बात हो रही है कि किस संख्या से भाग दे, तो भाग देने के लिए बात हो रही है, तो भाग देना पड़ेगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पूर्ण घन बनाना है। क्या करना है? घन बनाना है, घन। तो घन के लिए दोस्तों 3 का जोड़ा चाहिए अपने को। कितना जोड़ा चाहिए? 3 का एक जोड़ा चाहिए। तो 2 का तो जोड़ा बन रहा, बाकी ये 2 अलग है, 3 3 अलग है, 5 5 अलग, किसी भी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है। अब नहीं बन रहा है, इसमें भाग लगाना है, तो किस संख्या का भाग लगाए? तो देखिए दोस्तों, अगर इस 2 का भाग लगाएं तो ये 2 कट जाएगा। इसमें 3 का भाग लगाएं, इस 3 और 3 का भाग लगाएं तो ये 3 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा। फिर अगर इस 5 का भी भाग लगाएं तो ये 5 कट जाएगा, और इस 5 से ये 5 कट जाएगा। तो बचेगा क्या? 2 दूनी 4 दूनी 8, ये संख्या बचेगी जो पूर्ण घन होगी। तो गुणा किसका किया? देखो 2 3 6, 6 3 18, 5 90, और 90 में 9 पंजे 45, 450 का अगर भाग लगाए तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो 450 को सब डी ऑप्शन मैच करके कि पूर्ण संख्या घन बन जाएगी। तो इस तरह से अगर वर्ग बनाना हो या घन बनाना हो, अगर यूँ पूछ ले किस संख्या से पूर्ण वर्ग, तो है ही सही ऑलरेडी, पूर्ण वर्ग तो ये है ही से 36 है ना, 3600 पूर्ण वर्ग है। अगर किस संख्या से ये भाग देने की बात करें, अगर गुणा करने की संख्या से गुणा करें कि पूर्ण घन बन जाए, है ना, तो गुणा करने वाली बात है, तो फिर यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। अगर यूँ नहीं पूछ ले कि गुणा किस संख्या से गुणा करें, अगर देखो इसने क्या कहते हैं, गुणा करें, तो गुणा करने पे क्या होगा? देखो 2 तो ही सही, ये तो पूर्णघन बन गया। अब दोस्तों यहाँ अपनों को चाहिए 2, तो 1 2 तो ही सही, इस 2 में अगर इसको पूर्ण जोड़ा बनाने के तो 2 × 2, यानी कि देखो क्या क्या चाहिए अब, तो 2 × 2 चाहिए, तो ये पूर्णघन बन गया। फिर इस 3 में 3 × 3 तो ही सही, इसमें 1 3 चाहिए, तो यहाँ 1 3 का गुणा कर दो। फिर इसमें यहाँ ये पूर्णघन बन गया। फिर यहाँ 5 5 है, तो 5 × 5 है, तो इसमें 1 5 और चाहिए, तो यहाँ पे अपन 1 5 का और गुणा कर दें, तो 2 दूनी 4 तरी 12 पंजे 60। अगर 60 का गुणा करें तो पूर्ण घन होगा, घन होगा। गुणा करने की बात हो रही है, अगर गुणा करने की पूछे तो 60 का गुणा करेंगे तो पूर्ण घन होगा। ठीक है। अगर भाग देने की बात करें तो 450 का भाग देंगे। ठीक।
ये दोनों चीज़ ध्यान रखें। तो इस तरह से गुणा करके अपन पूर्ण घन इसको बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।